So, sir, good afternoon, sir. My name is Shilpa from Coders Optic. So, sir, this is an initiative from our Coders Optic. So, sir, at first, I Okay. will tell you just small word about Mentor Mantra. So, sir, Okay. it is all about just face to face a session. Like our guest share his experience and give us some guidelines that help us and our viewers to learn about many things. So today our guest lecturer is Sir Rakesh Roshan, who is a assistant professor of IMS Ghaziabad and also YouTuber and as well as motivational speaker also, right, sir? So, welcome, sir. So, sir, we just wanted to know what was your journey, sir? Uh, if I talking about my journey, so my journey was very simple at the starting, and actually I studied 10th and 12th in my village. Okay, and after that, for the graduation, I moved to Ranchi University, and after that, I done MCA, then MTech, then now I am doing PhD. So if you see about my journey, then I regularly study. But I am a student Yeah. from the uh, from starting of the day. I am a student. That means I never stop learning starting to my school. तो जब से मैं स्कूल में पढ़ा होगा, जब नर्सरी में एडमिशन लिया होगा, फिर 1 पढ़ा 2 पढ़ा, तो उसके बाद आज तक मैंने कभी अपना जो लर्निंग है या जो पढ़ाई है उसको मैंने कभी भी स्टॉप नहीं किया. ठीक है. करेंटली ऑल्सो आई एम डूइंग सम डेटा साइंस एंड एआई कोर्स फ्रॉम आईआईटी मद्रास. तो माय ऑब्जेक्टिव इज टू लर्न every time. We have to learn everything. Okay. Okay, sir. You know that ki I am a professor of computer science, Mm. but I have a lots of interest in other area also. Just I learned the I always try to gather the information about financial also, Okay. financial investment. Mm. That means mutual funds. So I am related to these things also. Apart from my computer science and mathematics expertise. Yes. So मतलब आपका है कि लर्निंग कंटिन्यूअस रखो. लाइक यस, लर्निंग कंटिन्यूअस होना चाहिए. और कभी भी आप इस पे नहीं जाओ कि मेरे इतने कम मार्क्स आए, राइट सर. मुझे बहुत कम मार्क्स आए. मैं 10th में भी सेकंड डिवीजन था, 12th में भी सेकंड डिवीजन था, बट आफ्टर दैट आई गॉट द फर्स्ट डिवीजन. बट क्या है कि क्या होता है कि आपको कई बार क्या होता है, आपका इंटरेस्ट कुछ अलग होता है. राइट और सर. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें हमें 10th 12th में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं जो नहीं भी अगर मुझे मन है तब भी पढ़ना हाँ, है राइट सर, ना. टोटली एग्री. तो मेरा my weakness or you can say strength, I always try to learn the mathematics. मतलब मेरा हमेशा जो इंटरेस्ट रहा वो केवल मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में रहा. अच्छा और सर. किसी सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट ये समझ के चलिए कि मैं जबरदस्ती पढ़ता था. तो 10th में भाई सोशल साइंस पढ़ना ही है, इंग्लिश हिस्ट्री, पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश. पढ़ना है ना. तो राइट. 12th में फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है. तो और जब मैं ग्रेजुएशन में आया और मैंने मैथ्स ऑनर्स लिया तो फिर मेरा अपना वहां से ग्राफ हुआ, क्योंकि उसके बाद हर चीज मेरे अपने हाथ में था कि मेरा मुझे अपना चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ना है और अपने तरीके से पढ़ना है. तो मैथ्स ऑनर्स हमने लिया, तो फिर मैथ्स ऑनर्स में मैंने काफी अच्छा किया. कॉलेज का टॉपर था मैं, मारवाड़ी कॉलेज रांची का. तो वहां से फिर ग्राफ स्टार्ट है ना. ओके सर. नाइस सर. सर थैंक यू फॉर शेयर योर जर्नी. आपके इस सारी चीज से बहुत लोग मोटिवेट होंगे, बिकॉज ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग जबरदस्ती पढ़ रहे हैं कि हाँ, हाँ, लाइक. ये बच्चों को सोचना चाहिए. जैसे मान लीजिए कि आपका आज की डेट में तो बच्चों के 70-60% आ जाए तो डीमोटिवेट हो जाते हैं ना. हाँ, राइट तो सर. आप ये देखो कि आपका जो इंटरेस्ट था उस सब्जेक्ट में तो अच्छे आए ना मार्क्स, हाँ, राइट सर. तो आप उस पे तो जा रहे हो सही ना. हम्म. तो कल को ग्रेजुएशन में आने के बाद तो आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है जो आपको पसंद का सब्जेक्ट. हाँ.
ठीक है, तो फिर आप आगे ग्रो करोगे आप, है ना। सर कोई कोई होता है कि फैमिली प्रेशर और फैमिली प्रेशर जो देता है कि नहीं, इफ योर इंटरेस्ट इज देयर बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इन फ्यूचर with that subject, तो choose this subject, so that's what sir some student are choose like जो उनको पसंद नहीं है फिर भी उनको जबरदस्ती करना पड़ता है अभी इस जनरेशन में नो सर। नो नो नो, नाउ सिनारियो इज वेरी डिफरेंट, नाउ सिनारियो इज वेरी डिफरेंट। अगर किसी बच्चे को, मैं पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि अगर आपके बच्चे हैं, अगर उसे हिंदी में बहुत एक्सपर्टीज है, इंग्लिश में एक्सपर्टीज है, से सोशल साइंस में एक्सपर्टीज है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी राइट सर। कि उस फील्ड में जा सके। अब वो समय नहीं रहा कि हाँ भाई आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो केवल सरकारी जॉब में ही जा सकते हम्म। हो। आज के डेट में अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हो तो आप अपना भी बहुत कुछ कर सकते हो, आप अपना ब्लॉग्स बना सकते हो, आप हिस्ट्री के स्टोरीज को आप बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से यूट्यूब में सुना सकते हो, है ना। लोग राइट। आपको फिर पसंद करेंगे। आप हिस्ट्री के जो चैप्टर्स है उसको इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाओ। हमारे समय क्या था कि हिस्ट्री को बड़ा ही बोरिंग बना दिया जाता था, है ना। पर नाउ ए डेज मैं देखता हूँ देयर आर सो मेनी यूट्यूबर्स, they explain the history topics, geography topics, civics topics in a very interesting manner। हम्म। तो आज के डेट में अगर आज के डेट में होते तो शायद मैं हिस्ट्री अगर यूट्यूब से पढ़ता तो मुझे बोरिंग नहीं लगता, हाँ है ना। राइट। तो जो हिस्ट्री अगर आपको पसंद है, आपको हिंदी पसंद है, तो आप हर फील्ड पे जा सकते हैं आज के डेट में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको साइंस ही पढ़ना है, कॉमर्स ही पढ़ना है, ऐसा कुछ हाँ वो बात तो सही है सर। So that nowadays a big issue is like we all know that the information technology IT field with नहीं। यस like is a यस great opportunity for everyone, right sir? यस। So sir there are like we just research something and we all know that कि here are some like student is there like sir मैं अपनी भी experience बताती हूँ because I am a MBA यस student, I am pursuing, okay. यस। So sir like I don't have any non-IT background, I am from non-IT background, okay, but sir I have a huge interest in IT because यस। I know MS Excel, MS Office, all. Then I started cloud computing and all. But sir, here some student is there. They are like scared. They thought ki if they are go like MBA, like if they are going for an interview, the interviewer look that the resume ki the person is non-IT background. That I then they will reject. सो ये चीज ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अगर मैं नॉन आईटी बैकग्राउंड से हूँ तो मैं आईटी फील्ड में जा ही नहीं सकता। तो सर इसके बारे में क्या बोलेंगे? सबसे फर्स्ट तो मैं आज के डेट में बताऊं तो नो वन इज नॉन आईटी बैकग्राउंड, यस। नो वन। अगर आप एक स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, यस, यू यस। आर यूजिंग स्मार्टफोन, राइट। यू आर यूजिंग स्मार्ट टीवी इन योर हाउस, राइट सर। ओके, you are using smart watch, हम्म। then that means you are the IT guys, ठीक है, you are the IT person। या। And next I want to suggest everyone that कि आज के डेट में चाहे आप लिटरेचर पढ़ रहे हो, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, चाहे आप साइंस पढ़ रहे हो, चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको आईटी में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा। हाँ सर। आप इफ यू आर लर्निंग केमिस्ट्री इवन, आप सोचेंगे मैं बिना आईटी का कर लूंगा या कर लूंगी, तो दैट इज मतलब कर सकते हैं पर फिर आप अपने आप को वहां पर नहीं रख पाएंगे। तो नाउ ए डेज, ठीक है, कई ऐसे बड़े बड़े कंपनी के सीईओज ने बोला है कि नाउ प्रोग्रामिंग शुड बी नोन बाय एवरीवन। हाँ। हर बंदे को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तभी आपको प्रोग्रामिंग आनी हाँ चाहिए। सर। राइट ट्रू। हो सकता है इन फ्यूचर में ऐसा कुछ जो है हमारे घर के एप्लियंसेस आने लगे जहां पर यू कैन कॉन्फ़िगर द थिंग्स, हम्म। ठीक है, यू कैन कॉन्फ़िगर द थिंग्स, तो वहां पर आपको चीजों को आना चाहिए, है ना। तो राइट। आज के डेट में जो है, आप ये देखिए, मैं तो जैसे पीएचडी कर रहा हूँ तो और भी जैसे लोग पीएचडी कर रहे हैं, तो मैंने देखा है कि जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी बहुत सारे सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं, मैथमेटिक्स से, उनको फाइनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, पाइथन का, प्रोग्रामिंग का यूज करके उनको अपना रिसर्च करना ही पड़ता हाँ सर। है ना। आप हाँ। ठीक है, नहीं नहीं करेंगे भी तो चल जाएगा, बट करना पड़ रहा है आज के दिन।
हाँ है ना। मैं यस। एज ए यूट्यूबर, मेरे पास बहुत पहले एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट का फोन आया था, एंड शी वाज डूइंग पीएचडी, और उसको केमिस्ट्री में कुछ एक आउटकम निकालना था, कुछ एक फॉर्मूला को डिराइव करना था, उस फॉर्मूला में कुछ इनपुट देके आउटपुट निकालना था, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू द मैनुअली। हाँ सर। यस। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू डू द मैनुअली। तो उसका कहना था कि सर इसको थोड़ा देखिए, थोड़ा मुझे समझा दीजिए कैसे मैं पाइथन में कर लूंगा, क्योंकि इन प्रोग्रामिंग जो कैलकुलेशन आप करोगे अपने रिसर्च के लिए, हाँ जिसके लिए आप महीनों लगाओगे, वो 10 मिनट में हो जाएगा हाँ सर। अगर राइट। कोडिंग में हम लिख दें। तो हाँ। दैट मीन्स नाउ ए डेज आई ऑलवेज सजेस्ट कि चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, अगर तो आपको आईटी का नॉलेज रखना पड़ेगा। ठीक है। आज के डेट में कंपनी में वही मैनेजर सक्सेसफुल है जिनको आईटी की नॉलेज है, प्रमोशन उन्हीं को मिलता है जो आईटी से भी होते हैं। तो हर जगह आईटी की डिमांड है, क्योंकि आज के डेट में हम आसपास चले, अभी भी मैं आपको ऑनलाइन, आप मेरे से जुड़े हुए हैं, तो नाइस। अगर आप मेरे से, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का प्रोफेसर नहीं हो के सपोज दैट मैं हिस्ट्री का प्रोफेसर होता, तो भी मुझे ये लैपटॉप यूज करना पड़ता, हाँ कनेक्शन करना पड़ता, जूम में हाँ। जाके लिंक क्लिक करने पड़ते, है ना। तो ये यस क्या सर। है, दीज ऑल आर द टेक्निकल। हाँ दैट टेक्निकल। मीन्स तो हमें आईटी से भी होना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी फील्ड, है ना। बट फिर बहुत सारे लोग हैं जो ना एक मिथ बना के रख दिए, जैसे मेरा मेजर है एचआर, ओके, एंड आई हम्म। लाइक इन माय बैकग्राउंड लाइक कुछ ऐसा चीज हुआ था जिस वजह से मैं कंप्यूटर साइंस नहीं ले पाई थी, दैट्स व्हाट आई कम इन ओके लाइक नॉर्मल इंग्लिश ऑनर्स, आई डिड माय ग्रेजुएशन, आफ्टर दैट आई एम कमिंग हियर फॉर एमबीए। सो एट फर्स्ट आई ओके जस्ट like say to a teacher ki sir I am not interested in business analytics, so I choose HR with IT. Said कि you ओके। are from IT background. Sir said, I said no sir, I am from arts background. So sir said if you choose HR with IT, then there are a lot of pupils there. They are doing BCA, MCA, MTech, BTech. So you compete with them. Then it is quite hard for you. But I just know कि sir HR with IT means I hire the IT pupils. Like I know the knowledge. I don't do the coding and all, right, sir? So they tell us ki no, if you are doing HR with IT, then you will compete with BTech, MCA, BCA like people. So it is quite difficult for you, and it is not great opportunity in future. So they will tell like this, sir. So sir, I just wanted to know, ki sir, is that true? No, actually, you are doing, suppose that you are the HR person, Yes, sir. and what is the application of IT in HR? So like, You seen that Naukri.com, hmm, right? Then again, so many sites are there for the jobs. nice, sir. Okay, so what they did, उसने क्या किया, एक एचआर पर्सन जो काम करता है, Hmm, उस उस काम के लिए उसने एक वेबसाइट बना दिया, hmm, और एक एचआर पर्सन एक कंपनी के लिए काम करता है, हाँ, उसने एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना। hmm, तो एज ए एचआर यू ऑल्सो नीड सम एनालिटिक्स पार्ट। okay, अब आप मान लीजिए बड़ी बहुत बड़ी कंपनी में आप हैं, है ना, hmm, एचआर है, okay, आपके पास 1000 रिज्यूमे आया, इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी 10,000, 20,000, right, sir. and suppose that you have to choose or you have to shortlist the students, shortlist the candidate. So what can you do? You will read each resume? No, it is not No, possible. no, sir. Even your data will be in Excel sheet. Hmm. Even your data will be in Excel sheet. Then also it will take time, Yes, sir. So much time it take. so much time. Hmm. But suppose that you are a technical guy, you know Power BI, you know Tableau, Time. Right. okay, then you can put those data, those 1,000 people data or 20,000 people data in Tableau and Power BI, and you can analyze or you can predict something कि सर देखिए ये है, इस क्वालिफिकेशन कैसे हैं, इस लोकेशन कैसे हैं, फिर यू कैन सपोज दैट यू आर नोएडा बेस्ड कंपनी, ओके, तो आप बोल सकते हो, एनालाइज करके आप अपने मैनेजर को दे सकते हो, आप सीईओ को दे सकते हो कि देखिए सर ये नोएडा के आसपास के शहरों के ये है और ये इस तरीके से इनका क्वालिफिकेशन है। तो
या फिर आप अपने सीईओ से पूछ सकते हैं कि सर हम किस तरह के एम्प्लॉय को प्रीफर Right. करें, वो कुछ क्राइटेरिया बता सकते हैं। एंड नाउ यू कैन पुट दोज क्राइटेरिया Hmm. within an 2 minute or within an 5 minute, or it may say overall it will take a single day, Hmm. and you get the information. Right. आप जो क्राइटेरिया फिट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका इंफॉर्मेशन आ जाएगा, Right, sir. और आपके सामने 100-200 सीवीज निकल के आ जाएंगे कि ये जो है ये कैंडिडेट सुटेबल Right, sir. है ना। क्योंकि हाँ. क्या है कि क्योंकि हर कोई जो रिज्यूमे में डेटा डालता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डालता है ना। तो आप जब उसको एक एक्सेल शीट में भी होगा और उसको आप मान लीजिए गूगल फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं या और किसी अपने पर्टिकुलर अपना पर्सनल फॉर्म के थ्रू ले रहे हैं, तो आप आराम से एनालाइज कर सकते हैं। Right. हो सकता है फर्स्ट टाइम आप एनालिसिस किए तो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, लोग आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, हाँ. फिर आप कुछ क्राइटेरिया और चेंज करके फिर आप उसको Analyze कर रिवाइज कर, सकते हैं. है ना। तो आपका काम कितना आसान हो रहा है, बहुत ठीक सारा है। सर. यू कैन ट्रैक द पीपल कि एचआर का काम केवल जॉब लगाना नहीं होता है, एचआर हाँ. का काम ट्रेनिंग शेड्यूल भी कराना होता हाँ. है ना, कि यस सर. कब किसकी ट्रेनिंग हुई थी, ठीक है, पॉलिसीज उसे एंड कब ऑल. ट्रेनिंग की जरूरत है, पॉलिसीज, देयर आर सो मेनी थिंग्स। राइट सर. ओके, तो इन सब को जब आप आईटी के थ्रू करते हैं, कई जगह तो ऐसे हैं जहाँ एचआर का काम सैलरी बनाना भी होता हाँ. राइट सर. है ना। तो देर आर सो मेनी, कई बार एचआर का काम लोगों के बिहेवियर को चेक करना भी होता है। तो देर आर सो मेनी थिंग्स। तो इफ यू डू दीज थिंग्स इंक्लूडिंग आईटी, आईटी का यूज करके करते हैं तो दैट विल बी यूज। आज के डेट में देखिए एचआर एनालिटिक्स काफी चल रहा है, एचआर एनालिटिक्स, राइट सर. लोग जो है एचआर एनालिटिक्स को हायर कर रहे हैं क्योंकि कंपनियों को एम्प्लॉय नहीं मिल पा रहे हैं। आज के डेट में हर एक कंपनी में एम्प्लॉयज के शॉर्टेज है, प्राइवेट कंपनी। राइट सर. अगर उन्हें 50 लोग लेने हैं तो 10 लोग भी नहीं आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए, जो प्रॉपर लोग हैं। हाँ. ऐसे तो आप लगा दो तो 500 आ जाएंगे, पर जो मतलब जो आपके मतलब के हैं, हाँ. तो दैट इज फॉर दैट इट हैज द एचआर एनालिटिक्स। दैट मींस इट, ये कहना बिल्कुल गलत है कि एचआर को आईटी की जरूरत नहीं है, आईटी का यूज नहीं है। राइट. दैट इज आई थिंक, मतलब किसी भी फील्ड को अगर आप बोलेंगे कि आईटी का यूज नहीं है, तो दैट इज आई थिंक इन करंट सिनेरियो इट इज नॉट। सो दैट्स व्हाट सर, लाइक सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि आप तो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो कैसे आप आईटी लाइक ले सकते हो, एज अ माइनर में ही लो कि मेजर में ही लो, कैसे ले सकते हो, आपका तो अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएगा, आपको तो रिजेक्ट कर देंगे कंपनी वाले। तो इसी डर के वजह से सर मैंने खुद देखा है बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं मैं ये स्पेशलाइजेशन चूज करना चाहूंगा, बट वो लोग फिर मूव कर जाते हैं बिकॉज अब ये सब बातें जब आने लगते हैं तो वो लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। एक्चुअली एक्चुअली इन टुडेज सिनेरियो, आप आज के डेट में जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में, कभी भी आप किसी भी फील्ड में, मतलब किसी भी फील्ड से आप आईटी फील्ड में जा सकते हैं। हम्म. हम ये नहीं बोल सकते एक आईटी इंजीनियर जाके मैकेनिकल इंजीनियर नहीं बन सकता, हाँ सर. जाके इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं बन सकता, नहीं सर. बट हर एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, हर एक मैकेनिकल इंजीनियर, हर एक नॉन टेक्निकल बंदा आईटी सीख के आईटी फील्ड में आ सकता है, वो कभी भी, इवन इन 40-50 ईयर्स ऑफ, यस सर. मतलब 40 और 50 ईयर्स ऑफ एज। हाँ सर. आई सीन दैट आई एम डूइंग AI and data science course from IIT Madras. In my batch, so many people are not from IT background, राइट सर. ठीक है, आईटी बैकग्राउंड में। ओके. साथ ही साथ ऐसे भी नहीं है कि दे आर फ्रेशर्स, दे हैव ए 10, 12, 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब वो सोच रहे हैं कि हम डेटा साइंस एआई पढ़ के हम आईटी के फील्ड में चल जाए। तो आईटी एक ऐसा एरिया है जहां कभी भी आप जंप कर सकते हैं। ओके सर. तो आपके हिसाब से लाइक इन टुडेस, like in today there are high demand on many of this skill now. So sir, in IT, यस यस, in IT field, what are those main important skills that if we learn then it easier for us to know and the opportunity has come to get a job?
एक्चुअली मैं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना चाहूँगा, Right. फॉर द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आप, जहाँ तक मुझे पता है, स्टूडेंट्स के लिए आप जो है इस इंटरव्यू को कर रहे हैं। Yes, sir. तो फर्स्ट ऑफ थिंग कि if you want to go for the IT field, Mm. then your aptitude should be good. Okay, Okay. aptitude should be. That means your reasoning should be good. Okay. Your thinking ability should be good. ठीक है, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, Mm. तो आप आराम से आईटी फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो लाइक एल्गोरिदम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, इन चीज को आप स्ट्रॉन्ग करें। Mm. क्योंकि जब आप जब फ्रेशर जाते हो तो वो ये नहीं देखते हैं कि आपको पाइथन आता है कि नहीं, आपको सी आता है कि नहीं, आपको सी प्लस प्लस आता है कि नहीं। वो आपके जो है मेंटल एबिलिटी को वो चेक, है ना। उसके बाद पर ये नहीं है कि हम प्रोग्रामिंग ना करें, है ना, या हम टेक्निकल स्किल्स ना पढ़ें। टेक्निकल स्किल्स पढ़ने से क्या होता है, या आप अपने जो मेंटल एबिलिटी है उसको आप अप्लाई कर पाते हैं, है ना। जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पता चलता है कि मैं कितना दिमाग लगा पा रहा हूँ, प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से क्रैक कर पा रहा हाँ हूँ, सर. है ना। हाँ सर. तो ये मतलब यहाँ पर आपको सोचना पड़ता है, यहाँ पर आपको इनोवेटिव आइडिया लगाना पड़ता है। तो आपको अगर लगता है कि आप ये सब काम कर सकते हैं, है ना, तो आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनो। ठीक है, पर ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आप आईटी फील्ड में नहीं जा सकते। हाँ, हमारे टाइम में था कि आज से अगर हम 15 साल पहले बोले, 17 साल पहले बोले, तो उस समय जॉब लेने के लिए प्रोग्रामिंग आनी पड़ती। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो जनरली सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब नहीं लगती। ओके, बट nowadays there are so many technologies are already there in the market Right. where no programming abilities are required, या बहुत कम भी आप जानते हैं प्रोग्रामिंग तो चल जाता है ना। जैसे सेल्स फोर्स है ना, सेल्स फोर्स टेक्नोलॉजी है, पावर बीआई है, टैबल्यू है। ठीक है, इवन आप पाइथन में भी जाएंगे तो आपको बहुत कोडिंग आनी चाहिए, पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ. पर कुछ तो ऐसे हैं जहाँ सेल्स फोर्स है, पावर बीआई है, आपके टैबल्यू है। W. यहाँ पर तो अगर आपको नहीं भी आता है प्रोग्रामिंग तो भी आप एंट्री लेवल में जा सकते हैं। आप फिर करते करते आप सीख जाएंगे, और यहाँ पर बहुत टफ कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती। ठीक है, देन ईआरपी के फील्ड में जा सकते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। बहुत सारे ऐसे ईआरपी मैनेजर्स हैं जिनको ईआरपी देखना पड़ता है, तो वहां पर आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी पड़ती है, वहां पर जस्ट आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। पर वहां आपका डोमेन नॉलेज होना चाहिए। अगर आप किसी हॉस्पिटल का ईआरपी देख रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल के सारे काम का नॉलेज होना चाहिए। Right. तो वो तो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप कर सकते हाँ. हैं, है ना। अगर आप बैंक में जा रहे हैं तो आपको बैंकिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो स्किल्स की अगर बात करें तो ये तो कॉमन स्किल हो गया, जो मैंने आपको पहले बताया कि रीजनिंग आपका अच्छा होना चाहिए, एप्टीट्यूड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ये सब आप, फिर दूसरी बात होती है इन सब स्किल्स को हम कैसे बढ़ाएं। इनके लिए आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो ये क्या करते हैं, हमारे दिमाग से कसरत करवाते हैं। हाँ. जैसे सर. हम एक जैसे हम एक फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह हमें माइंड को भी एक्सरसाइज करना है। Right, sir. आप देखिएगा कि आप अगर 20 दिन कुछ भी मत पढ़िए, हाँ. कुछ मत पढ़िए, आपको 21वां दिन किताब उठाने में बहुत आपको भारीपन लगेगा, हाँ है ना। सर. आपको लगेगा क्या पढ़ना है, बड़ा खराब सा लगेगा आपको, है ना। हाँ सर. बट आप अगर उसको प्रैक्टिस में रखेंगे, हाँ. है ना, तो आप, तो वही वाली बात होगी कि आपको अगर काम करना है तो माइंड का एक्सरसाइज होते रहना। और Nice. कंप्यूटर साइंस में माइंड का काम आता है, तो माइंड को आप कैसे एक्सरसाइज करेंगे, आप कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्व करो, कुछ एप्टीट्यूड सॉल्व करो, कुछ मैथमेटिकल सॉल्व करो। साथ ही साथ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए अगर आप एज आईटी में जाना चाहते हैं। तो जैसे सी लैंग्वेज है, पाइथन है, ठीक है, सी प्लस प्लस है, जावा है। तो ये सब कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जहाँ से जनरली लोग अपना प्रोग्रामिंग का जो
रास्ता है वो स्टार्ट करते हैं, तो इनमें से कई बार बच्चे क्या करते हैं, सी सीख लेते हैं, फिर जावा सीख लेते हैं, फिर पाइथन सीख लेते हैं, फिर और कुछ सीख लेते हैं। हाँ ऐसा नहीं करना। हाँ आप करियर स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़िए और उसी को स्ट्रॉन्ग। राइट। और आप, कोई जरूरी नहीं है, आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब स्ट्रॉन्ग कर लेंगे अपने आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो जाएगा। कई बार बच्चे बोल, सर अगर हम पाइथन सीख लेंगे और इंटरव्यू में सी पूछ लिया तो, हाँ देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप पाइथन सीख लीजिए, जब आपसे सी पूछा जाएगा तो आप बोलिए सर आई एम वेरी कंफर्टेबल इन पाइथन, यू कैन हाँ आस्क एनीथिंग इन पाइथन। राइट तो सर। आप वो आपसे पाइथन में पूछेगा, जब वो देखेगा कि बंदे को पाइथन में फॉर लूप, व्हाइल लूप, फाइल हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग, सारे टेक्निकल टॉपिक्स का नॉलेज है, तो इसी में भी कर लेगा, राइट सर। C++ में भी कर लेगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। तो तो आप एक से दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करें, साथ ही साथ एक डेटाबेस जरूर आप कर लें, जैसे माई एसक्यूएल हो, ओरेकल हो, हम्म। एसक्यूएल सर्वर हो, मतलब एसक्यूएल क्वेरी जो हम लोग लिखते हाँ। हैं, हम्म। वो एक आप कर लें, तो शायद हमको लगता है फिर आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते अच्छा, मतलब आपके हिसाब से जो भी सीखना है सारा चीज को मत पकड़ के चलो, कम लाइक हैं। फोकस ऑन ओनली वन लैंग्वेज। हाँ नहीं, वन और टू, हाँ मैक्सिमम टू। हाँ, मैं वन और टू, ताकि इंटरव्यू जब क्वेश्चन पूछे आपको उस चीज के रिलेटेड, यस, ताकि आप आंसर दे पाओ। राइट सर। और बाकी आपको, आप अपनी नजरें चारों तरफ ओपन रखना पड़ेगा। जैसे आप अगर आज है तो आपको पता रखना पड़ेगा आज की डेट में क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, मार्केट में क्या चल रहा है, नया चीज क्या आया है, राइट। किस एप्लीकेशंस के लिए है, किस चीज में उसका ज्यादा यूज होता है। तो हाँ ये थोड़ा सा आपको मार्केट का पता रखना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ आया है मार्केट में आपको कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, कि हाँ मोबाइल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चाहिए, वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए क्या नया टेक्नोलॉजी चल रहा है, किस पे ज्यादा काम हो रहा है इंडस्ट्री में। तो ये सब थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। और कंप्यूटर साइंस का बेसिक कंसेप्ट लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, हम्म बहुत बेसिक, हम्म वो दैट मस्ट, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि सपोज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ देते हैं, व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, डेटाबेस में पूछ लेते हैं। तो ये सब दीज आर वेरी सिंपल टॉपिक। राइट सर। मतलब इसको ऐसे आप बोल सकते हैं कि दीज आर द बेसिक ऑफ कंप्यूटर साइंस। बेसिक ऑफ ओके, कंप्यूटर। तो ये सब थोड़ा सा नॉलेज हमारा बेसिक होना चाहिए। तो अगर, पर ये सब जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना करियर बनाना चाहते हैं, ओके। है ना, मतलब आईटी में एज ए डेवलपर जाना चाहते हम्म। हैं। बाकी वैसे आईटी में बहुत सारे फील्ड हैं जो बिना प्रोग्रामिंग के भी जॉब मिलती है, तो दैट आर So like different role is there ना, like IT in project management and there are यस many। हाँ, तो इन सब के लिए मतलब ये सब स्किल भी जरूरी है ना, जो आपने कहा कि यस नॉलेज तो रखना यस, चाहिए सर। नॉलेज रखना। हाँ देखिए आप आईटी फील्ड में जा रहे हैं तो नॉलेज तो आपको ये सब चीजों के रखने, हाँ। मतलब प्रीफर करेंगे, वो फिर कंपनी प्रीफर आपको करेंगे कि हाँ चलो इसको ऑलरेडी काफी चीजें पता है। आता है। हाँ, हाँ, पता है। तो इट हेल्पफुल फॉर योर और आपको प्रमोशन। ये, और दूसरा क्या है कि आपको कई बार हम देखते हैं कि आईटी के बच्चों को बहुत ज्यादा, मतलब इधर उधर की चीजें खबर नहीं होती है। तो आप अगर आईटी में जा रहे हैं तो कुछ ऐसे फील्ड्स हैं जहां आपको पता होना चाहिए कि बैंकिंग में किस तरह के वर्क होते हैं, है ना, मार्केटिंग में क्या होता है ना, ऑपरेशंस में क्या होते हैं, राइट सर। मतलब एक कंपनी के अंदर जो जो चीजें होते हैं उसका नॉलेज आपको, डोमेन नॉलेज रखना चाहिए। ये काफी बेनिफिट करता है जब आप सामने वाले के पास बैठते हैं। यस सर। थैंक यू सर आंसर ना। और एक बात है कि जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो आईटी सेक्टर में है, तो वो लोग सोचते हैं कि इफ एआई इज कमिंग, एक कंपनी में अगर एआई आ गया तो बहुत सारे हम्म, ऐसे लोग हैं जिनका मतलब ये हो जाएगा, लाइक जॉब छूट जाएगा। हम्म। हम्म। ये तो बहुत, ये तो क्या है ना, ये लोगों को बहकाने वाली बात। हाँ सर। जब कंप्यूटर भी जब मार्केट में आया था, हम्म है ना, हम्म। जब बैंक में जब कंप्यूटर लगे थे तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे हमारी जॉब चले जाए। राइट सर। अब आप बताइए कि कंप्यूटर के आने से जॉब लोगों की जा रही है, बढ़ रही नहीं सर, बढ़ रही है ऑब्वियसली। है ना। हाँ। तो आईटी में जितना डेवलपमेंट होगा हम्म। उतनी जॉब बढ़ेगी।
ऐसा लाइक एक मिथ बन चुका है हर किसी के अब माइंड देखिए, में। मान लिए, अब ये देखिए एआई आ गया। हाँ अब एआई एआई मार्केटिंग में भी आ गया, हाँ एआई फाइनेंस में भी आ गया। हाँ सर। हम्म। फाइनेंस में क्रिप्टो हाँ करेंसी वगैरह, ये हाँ। एआई आपके जो है आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस में आ गया, एआई मैन्युफैक्चरिंग में आ गया, हम्म। है ना। हाँ सर। तो जब सब तरफ एआई आ गए तो लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, घटी नहीं, हाँ घटी तो नहीं सर। है ना। हाँ सर। लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, बल्कि लोगों को और अच्छे जॉब लगे हैं, सर दैट्स राइट। है ना। यस सर। अब ये बताइए, गूगल के आने से, हम्म। गूगल में लोग सोचे थे कि अरे ये तो इसमें सर्च करने से हर चीज मिल जाता है, तो कई लोग सोचे अरे मेरे पास तो कोई आएगा ही नहीं। तो कई लोग पहले ऐसे बिजनेस चलाते थे जो हाँ। केवल कंसल्टेंसी दे के पैसा कमाते, हाँ सर। है ना। हाँ पर सर। लोगों को लगा रहे तो गूगल गूगल में कुछ भी सर्च मारो आ जाता है, क्यों मैं किसी को जाके कंसल्टेंसी। राइट सर। पर गूगल के आने से कितने लोगों के जॉब हो गए। लास्ट टाइम अभी लिंक्डइन में आया था यूट्यूब की तरफ से कि केवल यूट्यूब से इंडिया में 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लोगों ने पैसे कमाए, हाँ सर अब तो यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म बन चुका है सबके लिए। है ना। हाँ सर। दूसरा, आप आज के डेट में आप एक वेबसाइट बना लो, हाँ उस सर। वेबसाइट को अच्छे तरीके से चला लो, हम्म। आप यू उसमें गूगल एडसेंस के साथ आप कनेक्ट कर दो, आपका इनकम आता रहेगा। राइट सर। तो आज के डेट में तो मैं ये देख रहा हूँ कि एआई के आने से अब वो लोग भी आईटी का यूज कर पा रहे हैं जो नहीं भी पढ़े लिखे, इट्स ट्रू सर है ना। टोटली हाँ सर। अब एआई के आने से जो हम्म। पढ़ाई लिखाई नहीं भी किया है ना वो भी आगे बढ़े। हाँ। ऐसे ऐसे टूल्स आ जाएंगे, ऐसे ऐसे चीजें आएंगे कि वो कहीं ना कहीं उससे इनकम करने का जरिया पता चल जाए लोगों हाँ सर। हाँ सर। को। एआई के आने से पहले मार्केटिंग में क्या होता था, मार्केटिंग लोग होर्डिंग लगा दिए, टीवी में ऐड दे दिए, इसमें ये करके, है ना। हम्म। आज के डेट में आप देखिए मार्केटिंग के कितने जो है ऑप्शन हाँ है, ऑप्शंस है सर राइट। ठीक है। तो आप अगर देखेंगे तो एआई की हम बात नहीं कर रहे, हमने जो जनरल बताया कि आईटी में जितने भी एडवांसमेंट होंगे, आजकल मेटावर्स की बात चल रही हाँ मेटावर्स बहुत ज्यादा ही है ना। अच्छा हाँ। आप मेटावर्स के आने पे जो है कितने लोगों को जॉब और मिल जाएगी, हम्म। कितने लोग अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं मेटावर्स पे, सर। है ना। हाँ सर। जो वर्चुअल वर्चुअल लैंड बिकने लगे थे हम्म। यूएस में, हम्म। कुछ लोगों ने मेटावर्स के थ्रू वर्चुअल लैंड वगैरह बेचना स्टार्ट किए थे, हाँ सर। कितने लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया, 10-10 हजार रुपये लगा के पता नहीं कितने इनकम कर लिया, हाँ सर। ठीक है। तो जब भी कोई नई चीज आती है तो अपने आप अपॉर्चुनिटी खुलती है, और मैं बता दूं कि जब नई चीज आती है तो सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होता है जो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, जो हम्म। नॉन टेक्निकल है उसको भी फायदा होता है। होता है अब बताइए, ओला के आने से किसको फायदा हो रहा है, सर सच्ची में। कार ड्राइवर को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, हाँ सर ऑब्वियसली उनको भी तो हो ही रहा है। हो रहा है। हाँ सर। तो फायदा किसको, नहीं तो पहले बेचारे आ गया कोई तो ठीक है, भाड़ा लेने के लिए आप, वेटिंग नहीं तो करते पहले क्या रहे। होता था, हमारे हमारे मोहल्ले में कोई जान पहचान वाला होता था, उसकी एक गाड़ी होती थी, हाँ और या 4-5 गाड़ियां होती थी, हम उसी उसे ही बुकिंग करते थे। हाँ। तो वो महीने में बेचारे के 15 बुकिंग आती थी, 15 दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, हाँ है सर। ना। हाँ सर। तो तो किसको फायदा, वो ड्राइवर वाले ने तो आईटी पढ़ा नहीं, हाँ लेकिन उसने उनको। आईटी का कोर्स तो नहीं किया, पर हाँ। फायदा तो उसी को हो रहा हाँ। है ना। तो ये कैसा हो रहा है, ये आईटी के आने से हो रहा हाँ सर। है ना। हम्म। तो अभी के। ऐसा नहीं है, हाँ एआई के आने से कुछ नहीं होगा। like, अभी हर फील्ड में आप जिस भी फील्ड में जाओ आईटी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इट डजेंट मैटर यस, कि इफ यू आर आईटी बैकग्राउंड और नॉन आईटी बैकग्राउंड जस्ट नो, रोल्स आर डिफरेंट। यू कैन से यू कैन से विदाउट आईटी यू कैन नॉट डू एनी, हाँ विदाउट आईटी राइट सर। यू कैन नॉट डू एनी। हम्म। और आपने अभी जो सब स्किल भेजा तो अभी तो लाइक ऐसा नहीं कि पैसा दे के हम कोर्स कर सकते हैं अभी तो बहुत सारा सारा नो, ऑप्शंस है कि कोर्सेरा टोटली फ्री। लिंक्डइन दे आर यस, प्रोवाइड सो मच ऑफ कोर्सेस इन हाँ, आईटी फील्ड सो दे विल यस, लर्न फ्रॉम देयर आल्सो सर राइट। यस। यस सर। कई ऐसे फ्री कोर्स हैं
और आजकल तो हर चीजें फ्री है। Right. आज के डेट में तो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि कुछ कहना ही नहीं। Right. So if one student have this eager or wonder to learn anything, then they will definitely learn these things, ना? आप ये देखें ना, बाय यूजिंग द डेवलपमेंट ऑफ आईटी, हाँ. आई एम डूइंग कोर्स फ्रॉम आईटी मद्रास। क्या Yeah. ये 10 साल 15 साल पहले पॉसिबल था कि नहीं. आप आईटी मद्रास से कुछ कोर्स करते? जब तक आप जेई क्रैक ना करो। आप आज के डेट में ठीक है, आप जेई नहीं क्रैक किए, आपने कैट नहीं क्रैक किया, आप आईटीआईएम नहीं जा पाए, आप बहुत सारे कोर्स आईटीआईएम के चल रहे हैं, आप हाँ बाद सर. में ज्वाइन करो, जॉब लेने के बाद ज्वाइन करो। Right. सर देयर वो आर सो सब मेनी अपॉर्चुनिटी। like so. Right. So thank you, sir, for telling us all of those things, because now I guess ki the student and the viewers who like listen this video or saw this video, so they are clear about this ki it is wrong. Who have in their mind na ki I am from non-IT background and how I joined the IT background, they will clear about all of those things. And you tell about the all, you said that the skills, what is the main things. So I guess it's so helpful for student and for me also, sir. It's so helpful. Now I am clear with that key. Now I go for HR with IT. Surely, sir. बिल्कुल। देखिए, दैट इज ऑलवेज आई say to student that learning is art। Yes, sir. True word. तो अगर कुछ आप लर्न कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप अर्न भी करेंगे, पर अर्न करने के लिए लर्न करेंगे तो आप सक्सेस मिलेंगे। Right, sir. Thank you so much, इसलिए sir. कभी भी अर्निंग के लिए लर्निंग ना करें, लर्निंग करें, Learning करें, फिर अर्निंग अपने आप आए, है ना? So, is there any special or any things that you tell to our student or who are the viewers? Special, just I one two thing always I follow कि पहली बात तो आपको अपने आप को ऐसे बनाना चाहिए कि जिससे आज की डेट में क्या है, आप काम करने पे आपको थकान होता है ना? आपको बॉडी को ऐसे बनाना है कि आराम करने पे आपको थकान, है ना? आराम करने पे थकान। जब आप आराम कर रहे हो, खाली बैठे हो, तो लगे अरे बहुत थक गए, आप कुछ काम करना चाहिए, है ना? तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, और जब आप रिवर्स करेंगे, और एक्चुअली नेचुरल चीज यही है कि आदमी बैठ के थक जाता है, काम करके नहीं। तो इस तरीके से आपको मोल्ड करना होगा। दूसरा, कभी भी एटलीस्ट पहले काम चल जाता था कि आपने एक बार पढ़ लिया, लाइफ आपकी चल रही है। इन टुडेज सिनेरियो अगर आपको सक्सेस होना है तो यू हैव टू लर्न ऑलरेडी। इवन आपको जिस दिन आप इस दुनिया से जाएंगे उससे एक दिन पहले तक ही आपको लर्न करते रहना है ना? अब उम्र नहीं है। अब बहुत सारे आप देखेंगे जगह कि लोग 60 इयर्स के बाद भी कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के डेट में एक ही है, एक ही चीज, बस एक लाइन हम बच्चों को बोलना चाहिए, लर्निंग अपना कंटिन्यू रखें, चाहे आपको जॉब मिल जाए, चाहे आप रिटायर हो जाए, लर्निंग आपका कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। शायद आपका इस बात से बहुत सारे लोग मोटिवेट हो पाएंगे, उन खुद को डीमोटिवेट नहीं समझेंगे अभी। और सर, सो सर वी विल टेल कि सर थैंक यू सो मच सर गिविंग अस टाइम फ्रॉम योर बिजी शेड्यूल, एंड सर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पीएचडी। हमको तो बोलना नहीं पड़ेगा फिर भी सर। थैंक यू सो मच सर। Okay, well. So now we are end up with this session, and thank you so much sir once again. Okay. Thank you. So bye bye sir. Take care. Bye.